थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान अगर अच्छा करे तो पाकिस्तान इंडिया को मात दे सकता है फाइनली इन द वर्ल्ड कप। जो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, वही एक ही डिफीट जो है वो हुई है। क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान की, जो बेस्ट 11 है इंडिया के खिलाफ वो कौन सी हो सकती है, वेदर क्या कह रहा है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात जो है वो सकलैन मुश्ताक, आपको याद है सकलैन मुश्ताक जो है वो पाकिस्तान के कोच रहे हैं। उन्होंने जो है वो एक काफ़ी स्ट्रेंज बात की, जो एक अजीब अजीब सी बातें आती हैं। ये वही सकलैन मुश्ताक हैं जिन्होंने कुदरत का निज़ाम जो था वो भी मेंशन किया था। आपको याद होगा जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि पाकिस्तान कभी हारता है कभी जीतता है, तो इन्होंने बोला था कि कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है कभी हार होती है। यानी कि कोच थे ये पाकिस्तान टीम के। कोचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप बताइए कि भाई क्यों आप हारे हैं, लेकिन इन्होंने बोला था कि कुदरत का निज़ाम है। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि बीसीसीआई जो है वो सबसे बड़ा बोर्ड है, आईसीसी और बीसीसीआई एक है, जे शाह जो है बीसीसीआई को फेवर देते हैं, तो यहाँ पर जो पिच बनेगी वो पिच जो है वो ऐसी बनाई जाएगी जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं होगी, इंडिया के लिए फेवरेबल होगी। और कोशिश ये की जाएगी कि उस्मान तारिक या पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनको जो है गेम से आउट किया जाए, और ऐसा जो पिच है वो ऐसी बनाई जाए जो कि ग्रीन टॉप हो, जहाँ पर बुमराह, अर्शदीप और इनको जो है सपोर्ट मिल सके, और पाकिस्तान के पास जो पेस बॉलिंग अटैक है उसका इतना असर नहीं हो, क्योंकि वो इतनी फॉर्म में नहीं है एज कम्पेयर टू इंडियन पेस बॉलर्स। तो ये इन्होंने बात की है। अब ये वही वाली बात है जैसे इंजमाम ने भी एक दफ़ा बात की थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई का हो रहा था, जब उन्होंने कहा था कि बॉल के अंदर चिप लगा दी गई है। जब मोहम्मद शमी स्विंग कर रहे थे, बुमराह स्विंग कर रहे थे और इंडिया जो है लगातार जीतता जा रहा था, वहाँ पर इन्होंने बोला था कि बॉल के अंदर चिप लगी है जिसकी वजह से बॉल स्विंग करती है। फिर अभी वो श्रीलंकन एक प्लेयर है, उन्होंने भी बोला कि इन्होंने बैट के ऊपर एक्स्ट्रा रबड़ लगाया है, फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। यहाँ पर जो गेम ऑफ क्रिकेट है यहाँ पर सबके सामने होती है। पिच जैसी भी हो, अगर ग्रासी पिच है तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आईसीसी नॉर्मली ग्रासी पिच ही बनाता है जो ग्रुप स्टेजेस होती हैं उसमें, बिकॉज आपको उस ग्राउंड को, एक ही ग्राउंड में 5-6 मैचेस होने होते हैं, तो 2-3 पिचेस जो हैं उनको आपको पूरा महीना चलाना होता है। तो शुरू जो है वो ग्रास से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पिच जो है वो उसमें, ताकि वो पिच एकदम से जो है बैठ ना जाए और वहाँ पर जो है बिल्कुल ही अनइवन बाउंस ना हो जाए, ताकि जब एंड आए टूर्नामेंट का तो पिच स्टिल जो है प्लेएबल हो, वहाँ पर स्टिल रन्स बन सके। इस वजह से ग्रास शुरू में रखी जाती है। पाकिस्तान इंडिया मैच की जो पिच है वो कैसी होती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन जो इंडिकेशन है वो यही है कि अभी जो कोलंबो में हो रहा है वो यही है कि आपको चेस करना जो है वहाँ पर अच्छा आसान हो सकता है बिकॉज ऑफ द ड्यू जो है वो आएगी। अगर डे का मैच होता तो डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट वुड हैव बीन द ऑप्शन। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं तो उनको चाहिए कि वो चेस के लिए जाएं, बिकॉज इंडिया की टीम चेस करते हुए उनके आप कितने आउट कर लेंगे। आपको याद है एशिया कप में जो 3 आउट आपने शुरू में कर लिए थे तो ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर नीचे से दुबे, फिर तिलक वर्मा, उन्होंने जो पार्टनरशिप की, फिर उसके बाद संजू सैमसन भी खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जो बॉलिंग थी वो भी अच्छी नहीं हुई। पाकिस्तान डिफेंड करने में इतना माहिर नहीं है। चेस आप कर सकते हैं, जो आपने दुबई में 10 विकेटों से इंडिया को हराया था वो भी चेस में आपने हराया था, और ड्यू के चांसेस कोलंबो में हैं। जहां पर कोलंबो में अगर ड्यू आती है तो उस सिचुएशन में जो है वो पाकिस्तान के फेवर में चीज जा सकती है। अगर आप टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दें, फिर आपके स्पिनर्स जो हैं उनको भी ज्यादा चांस मिल सकता है। ये जो बात की गई सकलैन मुश्ताक की, आई डोंट रियली एग्री विद हिम। आई थिंक इट्स रेटिंग्स जो है उसके लेने के चक्कर में ये बात हुई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का बिगेस्ट चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज क्या है, हम यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे, इस जो चीज़ है जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हम कंपैरिजन पिछले 15 मैचेस का नहीं करने वाले, क्योंकि ये 2 टीमें नई हैं। इंडिया की टीम भी नई है, नई इस सेंस में कि जो लास्ट वर्ल्ड कप में टीम खेली थी उसकी कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे, और अब जो वर्ल्ड कप है उसमें सूर्य कुमार यादव हैं। इसी तरह सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के अब कप्तान हैं, पहले बाबर थे। ये दोनों टीमें नई हैं। आप
इनका कंपैरिजन सिर्फ एशिया कप में जो 3 मैचेस खेले गए हैं वहीं से बनता है कि ये दोनों आपस में कैसे मैचअप करती हैं। एशिया कप में जो सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए वो था दूसरा स्पेल ऑफ द गेम, यानी कि आखिर के 10 ओवर बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, स्पेशली बैटिंग में, बिकॉज पहला मैच अगर आपको याद हो जो ग्रुप का मैच था जो पाकिस्तान इंडिया का 14 सितंबर को मैच हुआ था, आपने स्टार्ट स्टिल सही लिया था, 46 फॉर 2 थे आपके पावर प्ले में, लेकिन फिर एकदम से आपका जो 7 to 15 ओवर्स होते हैं आपकी 4 विकेटें गिर गई थी 36 रन पर, और फिर आपने जो है वो एकदम से कलैप्स किया और आखिर के जो ओवर थे, जो आखिर के 5 ओवर थे उसमें भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा बेहतर स्कोर किया बट विकेटें ही नहीं थी, तो आप 127 ही कर पाए। और मिडिल ओवर्स में जो चोक करता है इंडिया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और फिर उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये जो एक स्पिन का जाल बुना जाता है इंडिया की तरफ से, इसको पाकिस्तान जो है वो कैसे डील करता है, दैट इज द गेम, दैट इज द चैलेंज दैट पाकिस्तान टीम हैज़ टू कम ओवर एंड विन द गेम। अगर यहाँ पर जो दूसरा मैच अगर आप देखें उसमें भी पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी जब पाकिस्तान ने 171 किया था, लेकिन उसमें भी आप देखें कि जो ज़्यादा विकेटें थी वो इसी स्पेल में गिरी थी। आप 64 आपने रन्स बनाए थे मिडिल ओवर्स में और आखिर के ओवर में 52 किए थे, लेकिन 4 विकेटें इसके बीच में गिरी थी। और फिर आखिर का जो फाइनल था वो आपको याद है, उसमें जो है वो आखिर के जो ओवर्स थे उसमें पाकिस्तान की जो दूसरे 10 ओवर थे उसमें सारी की सारी 9 विकेटें उसी में गिरी थी पाकिस्तान की। 114 पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट था और 146 पर पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे जब स्पिनर्स जो हैं वो आए थे और एकदम से ब्रेन फेड हो गया था। अब चेंज क्या है, जो एशिया कप था उसमें आपके पास हुसैन तलत थे, हारिस थे, हसन नवाज थे, ये अब इनमें से कोई नहीं है। अब आपके पास बाबर हैं, शहदाब हैं और फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी आपके अब एक बैटर बन गए हैं, उस्मान खान जो हैं वो हैं। सो दीज आर द चेंजेस जो पाकिस्तान ने की हैं मिडिल ऑर्डर में, जो ट्वीक्स की हैं। सो बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबर जो है वो अगर नंबर 4 पर जब बैटिंग कर रहे हैं तो 2 मैचेस में जो नीदरलैंड्स के खिलाफ और फिर उस यूएसए के खिलाफ जो स्पेशली यूएसए वाला मैच था, वो आपको अगर याद हो, जो पार्टनरशिप पाकिस्तान की हुई थी फरहान की और बाबर की, 77 रन्स इन्होंने मिडिल ओवर्स में बनाए थे विदाउट लूजिंग अ विकेट, विच इज़ द हाईएस्ट बाय एनी पाकिस्तान T20 स्कोर इन रीसेंट हिस्ट्री जो पाकिस्तान ने किया हो। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मिडिल ओवर्स का स्पेल जो है पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के चांस बन जाएंगे। जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान की, उसमें मुझे लगता है कि आपके टॉप 3 तो सॉर्टेड है, यानी कि आप जो सैम अयूब हैं, फरहान हैं, सलमान अली आगा हैं, ये तीनों आपके पावर प्ले में बनाएंगे रन्स। इनमें से एक भी खड़ा हुआ तो वो 150 के स्ट्राइक रेट से बेहतर जो है वो स्ट्राइक रेट रखेगा, तो दैट इज़ सॉर्टेड। नंबर 4 पर बाबर ही खेलेंगे, जो उन्होंने लास्ट बारी खेली यूएसए के खिलाफ वो काफ़ी अच्छी थी। फिर नीचे से जो चेंजेस हैं वहाँ पर होने वाली हैं, बिकॉज उस्मान खान इस वक्त फॉर्म में नहीं लग रहे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ख्वाजा नाफे को वहाँ पर ऐड कर सकता है ताकि दूसरी तरफ जो बैटिंग है उसमें तेज़ी रहे, स्ट्राइक रेट तेज़ चलता रहे, बाबर अपनी एक्यूमुलेशन करते रहें। लेकिन उस्मान खान और बाबर अगर दोनों एक ही पेस से बैटिंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर पाकिस्तान एकदम स्टक हो जाएगा, रन्स आप फिर 20-25 रन टेबल पर छोड़कर आ जाएंगे। सो मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफे अगर वहाँ पर आकर 10 बॉलों पर 20 रन बना दें, नवाज़ जो है 5 बॉलों पर 10 रन बना दें, शहदाब जो है वो 5 बॉलों पर या 10 बॉलों पर अगर वो 20-25 रन बना दें, फ़हीम अशरफ जो है वो 15 बॉलों पर 20-21 बना दें, तो आपका एक टोटल सेट हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान शुड डू। बाबर जो है उनको आपको खड़ा रखना है कि वो खड़ा रहें, वो विकेटें अपनी विकेट ना दें। सो 11 क्या हो सकती है, 4 पर बाबर, 5 पर जो है वो ख्वाजा नाफे, फिर आप नवाज़ को लेकर चलेंगे नंबर 6 पर, फिर शहदाब 7 पर आ जाएंगे, 8 पर फ़हीम अशरफ, ये आपके ऑलराउंडर्स हो गए, बैटिंग हो गई है आपकी ऑलराउंडर्स, सब सेट हो गया। फिर आपके पास जो बॉलर्स हैं, क्योंकि अब बारिश नहीं है और अगर बारिश होती भी है तो क्योंकि पूरा ग्राउंड और जो है वो श्रीलंका कवर करता है, जो उनका सिस्टम है उसमें वो सिर्फ पिच कवर नहीं करते, पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, तो मॉइस्चर नहीं रहता ग्राउंड में, तो बॉल गीला होने के चांसेस कम होते हैं, तो आप स्पिन को ही खिलाएंगे। तो मैं उस्मान तारिक के साथ जाऊंगा और फिर अबरार के साथ जाऊंगा
और फिर आपके पास एक पेसर है। पेसर में मैं सलमान अली मिर्ज़ा को रखूंगा। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा को रखिए, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, वो फॉर्म में हैं, वो अच्छी बॉल डाल रहे हैं, उनके कटर्स अच्छे होते हैं, उनको आपको रखना चाहिए क्योंकि वेरिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोलंबो की पिच पे। अगर आप तेज़ बॉल करने की चक्कर में जाएंगे तो आपको रन्स पड़ेंगे। जितना बैट पर बॉल नहीं आएगा उतना ज़्यादा कोलंबो में फ़ायदा होने वाला है बॉलर्स को। सो ये मेरी 11 होगी पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़, जिसमें नाफे आ जाएंगे और नीचे से फिर मैं उस्मान तारिक को रखूँगा, जो उस्मान खान है उनको ड्रॉप कर देंगे। सो दैट वुड बी दी 11। आपके ख्याल से पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या हो सकती है? कॉमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।